Hello students, this is Ranjan. Once again welcomes you on Team Supercluster. Students, as we were studying the chapter linear inequation, due to some problems, there is a problem in live cam device. That's why we are unable to broadcast live classes. Soon we will be live after 1 or 2 days. But we have to continue our studies, your studies. So students, in linear equation, in the first class we have discussed about basic concepts. What is linear inequation, what are their symbols and how it is solved. Okay, इक्वेशन से totally different method होता है solve करने का. I think all of you have cleared all of your basics. Okay, today we have to further practice some more questions and also we have to see graphical representation of solutions of linear inequality or linear inequation in one variable. Okay students, so let us start without wasting the time. Here are some questions. आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, होप सो. लाइव क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स. और as I have told all of you have to install the Telegram where you will be updated through every study materials, all types of mock papers and also test papers. Okay, for any doubts there you can WhatsApp me. This is my WhatsApp number. कोई भी क्वेश्चन होगा या आज के रिकॉर्डेड क्लास में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी, आप फिर से हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दोगे. आई विल मेक इट क्लियर. ओके स्टूडेंट्स, तो सभी लोगों ने बेसिक क्लासेस पढ़ा होगा. नंबर एक बार फिर से आप लोग देख लो 6392353050. ओके सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेसिक क्लासेस देखा. रियल नंबर सभी को पता हो गया होगा. What are integers, positive and negative, what are rational numbers and integers. Okay, ये सारी चीजें आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया होगा, पहले भी पढ़ा होगा. अब स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन. -3 less than or equal 3 minus 2x less than 9. अब स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे जहां पर इनइक्वालिटी का सिर्फ एक सिंबल रहता था और उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे. बट हियर वी हैव टू सी दैट देयर आर टू सिंबल्स. स्टूडेंट, एक सिंबल यहाँ है और एक सिंबल यहाँ पर था. ओके, वन इज हियर. तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे. तो स्टूडेंट, मिडिल टर्म से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. 3 minus 2x is less than or sorry 3 minus 2x is greater than or equal -3 and less than or equal 9 and x belongs to real number and x belongs to real number. Okay, clear? कैसे पढ़ना है आप लोगों को. This is 3 minus 2x is greater than or equal -3 and less than or equal 9. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, सिंबल्स को इसको इस लीनियर इक्वेशन को हम टू पार्ट्स में, ठीक है, अभी बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे. टू पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. -3 लेस देन और इक्वल 3 minus 2x. कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड व्हाट इज द सेकंड पार्ट. दिस इज द सेकंड पार्ट. 3 minus 2x लेस देन और इक्वल 9. कोई दिक्कत नहीं है किसी को. आपको दोनों इनइक्वालिटी के सिंबल देखने हैं और टू अलग-अलग पार्ट में डिवाइड करना है. दिस इज द फर्स्ट सिंबल. सो दिस लिनियर इनइक्वेशन इज 3 minus 2x is greater than or equal -3 or we can say -3 is less than or equal 3 minus 2x. Okay, and the second one is 3 minus 2x is less than or equal 9. Two linear equations will be. अब आप जैसे सॉल्व करते हो, we have to find the value of x. तो x फाइंड करना है. तो आप स्टूडेंट्स 3 को हटाना है. तो 3 को हटाने के लिए -3 किया तो सब्ट्रैक्टिंग -3 बोथ द साइड्स आप लिखोगे. ठीक, सब्ट्रैक्टिंग -3 बोथ द साइड्स. 3 से 3 कैंसिल. तो दिस इज -6 लेस देन और इक्वल -2x. ओके, अब स्टूडेंट x की वैल्यू फाइंड करना है. प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो आप -2 से डिवाइड करोगे और जैसे ही डिवाइड करोगे नेगेटिव नंबर से साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स्ड. आपको याद होगा प्रॉपर्टी, व्हेन एन इनइक्वालिटी when a negative number is multiplied or divided, then the sign of
स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड करने के लिए -2 से हमने डिवाइड किया, तो ये लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया -6, -2 कैंसिल्स -2 एंड दिस इज 3, लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल x। ओके स्टूडेंट्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल 3। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। पहले स्टेप में हमने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग बाय 3 both the sides, क्यों, because we have to find the value of x और यहाँ +3 था तो स्टूडेंट्स हटाने के लिए हमने -3 कर लिया, सिंपलीफाई किया। अब हमको यहाँ x फाइंड करना है, -2 इसका कोफिशिएंट है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, कोई नंबर प्रोडक्ट में रहेगा आप उसी से डिवाइड कर लोगे, -2 से डिवाइड किया, बट याद रखना है नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इक्वेशन इज रिवर्स, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। तो -2 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, लेस देन था ग्रेटर देन हो गया एंड फाइनल आ गया x इज लेस देन और इक्वल 3। अब स्टूडेंट्स उसी तरह सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, अगेन -3 हटाना है, तो हमने -3 किया दोनों साइड पे, तो दिस इज -2x लेस देन और इक्वल 6। अब स्टूडेंट्स -2 से डिवाइड करेंगे, साइन ऑफ इक्वेशन रिवर्स हो जाएगा एंड दिस इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल -3। ओके, अब फिर से आप ज्वाइन करके सॉल्यूशन लिख दो। तो स्टूडेंट्स x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल -3 एंड लेस देन और इक्वल 3। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल -3 एंड लेस देन और इक्वल 3 एंड x belongs to रियल नंबर। सो स्टूडेंट्स आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, x such that x is greater than or equal -3 less than or equal 3 and x belongs to real number। ओके, अगर इंटीजर होता है स्टूडेंट्स तो -3 -2 -1 0 1 2 3 इसके सॉल्यूशंस हो जाते हैं, बट दिस इज द रियल नंबर, 1.1 भी इंक्लूड होगा, 2.2 भी इंक्लूड होगा, ढेर सारे नंबर्स हैं, तो आप इसको सेट्स के फॉर्म में लिख दोगे। क्लियर है? बिल्कुल आपने जैसे पहली क्लास में पढ़ा था सिर्फ वही स्टेप्स अप्लाई करने हैं। यहाँ भी क्वेश्चन ये था, दो इनइक्वालिटी के साइन थे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट इज -3 is less than or equal 3 - 2x and the second one is 3 - 2x is less than or equal 9। अब उसके बाद आपने सॉल्विंग किया, आसानी से आपको याद होगा किसी भी पॉजिटिव नंबर को हटाना है आप उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दोगे, नेगेटिव नंबर को हटाना है ऐड कर दोगे, प्रोडक्ट में है डिवाइड करोगे, डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट्स व्हाई 3 को हमने एलिमिनेट किया सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, आप लोग नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Okay, second question students, again there are two symbol of inequality। कैसे पढ़ोगे आप, y plus 1 is greater than 2y minus 3 and less than or equal 4y plus 7। जब भी किसी को क्वेश्चन बोलोगे या खुद ही समझना है, क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिडिल टर्म से स्टार्ट करना है, y plus 1 is greater than 2y minus 3 and less than or equal 4y plus 7 and now here x belongs to integers। फिर से डिवाइड कर लो स्टूडेंट, सेम प्रोसेस है। तो फर्स्ट वन इज 2y minus 3 less than y plus 1, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वन इज y plus 1 less than or equal 4y plus 7। ओके, अब स्टूडेंट्स हियर इज y and here also कोई एक आप y की वैल्यू सपोज को हमें फाइंड करना है, सपोज दिस वन, तो नेगेटिव नंबर है स्टूडेंट्स, दोनों साइड पे आपने +3 किया, दिस इज 2y y plus 4। अब स्टूडेंट्स y को एलिमिनेट करना है, दोनों साइड पे आपने -y कर लिया। ओके, 2y minus y cancels y is less than 4। पहला सॉल्यूशन आया y is less than 4। सेकंड वन स्टूडेंट्स y फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने -1 कर लिया, तो दिस इज y 4y plus 6। अब स्टूडेंट्स y हटाना है, -4y करना है,
y पहले था -4y कर लिया, this cancel, so this is -3y less than or equal 6. अब we have to find the value of y. -3 प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स -3 से डिवाइड करोगे, नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, so sign of an equation will be reversed, less than or equal था तो हमने greater than or equal कर लिया, ये कैंसिल हो गया, y is greater than or equal -2. Okay, so students solution set is y is greater than or equal -2 and less than 4. अब since x belongs to integers तो y का solution क्या होगा स्टूडेंट्स, -2 -1 0 1 2 3. Okay, I think difference between integers and real number is very clear to all of you. I have told explained in detail in the first lecture, 6th 7th 8th में भी पढ़ा होगा स्टूडेंट्स. इंटीजर्स का मतलब कंप्लीट नंबर और रियल नंबर्स में सारे नंबर, जितने तरह के भी नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, रूट में, रैशनल, इरैशनल, फ्रैक्शन, डेसिमल, एनीथिंग. ओके, इंटीजर्स में कंप्लीट नंबर्स होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, कंप्लीट नंबर याद रखना है. तो सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और जीरो को मिला के हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं. ओके, तो यहाँ ध्यान देना है फिर से. We have to find the value of y students. इस y को भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, इस y को कोई भी y फाइंड करोगे आंसर सेम आएगा. तो फर्स्ट साइड वाले को हम लोग प्रेफर करते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होता है, हम लोग हैबिचुअल होते हैं इधर से सॉल्व करने के. ओके, तो -3 हटाना था, ऑन एडिंग विद +3 बोथ द साइड्स, -3 +3 कैंसिल, दिस इज 2y और ये स्टूडेंट्स y + 4 है. अब y को हटाना है तो y माइनस किया दोनों साइड, y से y कैंसिल, y is less than 4 आ गया. ओके, इन द सेकंड पार्ट हमको y फाइंड करना है, +1 था, दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दिस इज y और स्टूडेंट्स ये आ गया 6. अब 4y हटाना था, -4y दोनों साइड किया, -3y less than or equal 6. नाउ स्टूडेंट्स y की वैल्यू फाइंड करना है, -3 प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो आप -3 से डिवाइड करोगे एंड व्हेनेवर a नेगेटिव नंबर इज डिवाइडेड साइन ऑफ इन इक्वेशन रिवर्सेस, लेस देन और इक्वल था, ग्रेटर देन और इक्वल हो गया. तो ये आया y इज ग्रेटर देन और इक्वल -2. फिर आपने उसको सॉल्यूशंस लिखा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल -2 एंड लेस देन 4. तो इंटीजर से तो आसानी से इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे. y ग्रेटर देन और इक्वल -2 था, दैट्स व्हाई -2 इज इंक्लूडेड, but y is less than 4 and belongs to integers, that's why 4 is not included. ये सब बेसिक बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट सभी का बिल्कुल क्लियर होगा. पहली क्लास में सारी बातें हम लोगों ने सीखी है. ठीक है, नोट कर लो स्टूडेंट्स. कोई भी दिक्कत होगा, जैसे आप लाइव क्लासेस में चैट के थ्रू क्लियर करते थे, आप व्हाट्सएप कर लोगे. को पूरे चांसेस है कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, अदरवाइज परसों से बिल्कुल श्योर है. The stated device was repaired but unable to operate today again. तो अभी आज तक में बन जाना चाहिए. Please note the answer. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब स्टूडेंट नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो बहुत ही ध्यान से समझना है हाउ वी रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन. हाउ वी रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन. ओके, तो नंबर लाइन सभी को क्लियर होगा. दिस इज 0, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स एंड 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हम लोग लिखते हैं, एंड अप टू इंफिनिटी, अप टू -इंफिनिटी. कोई दिक्कत नहीं होगा. राइट वाला स्टूडेंट्स नंबर हमेशा ग्रेटर होगा, -3 से -2 ग्रेटर, -2 से -1 ग्रेटर, 0 से 1 ग्रेटर. लेफ्ट वाला हमेशा स्मॉलर होगा. सब इंटीजर्स नंबर लाइन क्लास 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, इसमें बताने की जरूरत नहीं है. नेगेटिव नंबर जितना डिजिट बड़ा होगा उतना ही छोटा. 7 -7 -1 में -1 ग्रेटर होगा, कॉमन सी बात है. ठीक है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है. अब स्टूडेंट्स आप नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हो. ओके, सपोज वी हैव सॉल्व्ड एन इनइक्वालिटी एंड इट्स आंसर इज
कोई इन इक्वेशन स्टूडेंट्स हम लोगों ने सॉल्व किया, बहुत ध्यान से समझना है, और इसका सॉल्यूशन आया ग्रेटर देन और इक्वल -3 लेस देन 3। दो कंडीशंस है स्टूडेंट्स, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हो एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर्स हो, ध्यान देना है। ओके, हमने कोई इन इक्वेशन सॉल्व किया, फाइनल सॉल्यूशन वी गॉट दैट x is greater than or equal -3 and less than 3. There are two conditions. In the first case x belongs to real numbers and in the second case x belongs to integers. अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही केयरफुली ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप नंबर सेलेक्ट कर लो, कितने नंबर्स आपके पास है। सो स्टूडेंट्स सभी को क्लियर होगा, -3 से ग्रेटर होना चाहिए तो -4 लिख लेते हैं। दिस इज -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ओके, एक और नंबर लाइन यहाँ के लिए भी बना लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से इसको समझ लोगे, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा। -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर में आपको पता होगा -3 और -2 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। -3 और -2 के बीच में 2.1 2.01 2.001 2.0001 इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, और रियल नंबर्स है तो उनको भी इंक्लूड करना है। सो स्टूडेंट आप एक लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। अब -3 को इंक्लूड करना है तो ये आप सर्कल को फिल कर लोगे। -3 को इंक्लूड करना था, ग्रेटर देन और इक्वल था, दैट्स व्हाई सर्कल हैज बीन फिल्ड। बट 3 को इंक्लूड नहीं करना है तो आप इस सर्कल को ब्लैंक छोड़ दोगे। क्लियर है? ये लाइनिंग आप लोग नंबर लाइन पे भी बना सकते थे। ठीक है, तो समझ में आया, रियल नंबर था तो इन नंबर्स के बीच में जो नंबर्स इनफाइनाइट नंबर्स इनको भी इंक्लूड करना है। फिर आप सोचोगे जिस नंबर से स्टार्ट हुआ है उसको इंक्लूड करना है कि नहीं, तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल -3 सो वी हैव टू इंक्लूड -3, तो आप सर्कल को फिल कर दोगे। लास्ट क्या है रेंज इसका, x इज लेस देन 3 और स्टूडेंट्स लेस देन 3 है तो इसका मतलब 2 नहीं, रियल नंबर है 2.99 भी तो इंक्लूड करेंगे, 2.999 भी तो इंक्लूड करेंगे, बस 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 से जस्ट पहले वाला नंबर भी इंक्लूडेड रहेगा। दैट्स व्हाई आप 3 पे उसको सर्कल को ब्लैंक छोड़ दिया और 3 के पहले जितने भी नंबर्स थे आपने इंक्लूड कर लिया। कंडीशन याद रखना, व्हेन रियल नंबर इज गिवन, here the condition is given that it is real number. Okay, अब स्टूडेंट्स when it is given integer, अब इंटीजर्स का मतलब इसका आप सॉल्यूशन फाइंड कर लोगे, कंप्लीट नंबर से ये -3 इंक्लूड करना है और 3 को इंक्लूड नहीं करना है। अब स्टूडेंट्स आप इस नंबर को सिर्फ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लोगे, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लोगे। -3 को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ 2 तक लेंगे क्योंकि 2.1 या 2.99 इंटीजर्स नहीं होते, दे आर ओनली रियल नंबर्स। क्लियर हो गया होगा सभी को आई थिंक। फिर से एक बार ध्यान देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी व्हाट इज द कंडीशन। तो इन द फर्स्ट केस इट इज गिवन दैट रियल नंबर में स्टूडेंट्स कोई भी 2 नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स रहेंगे। -3 से ग्रेटर देन और इक्वल था, इंक्लूड करना था, हमने सर्कल को फिल किया। फिर 3 को एक्सक्लूड करना था, इसको फिल नहीं किया। ठीक है, और बीच में सारे नंबर्स इसके सॉल्यूशन सेट हो जाएंगे। इंटीजर्स में स्टूडेंट्स कंप्लीट नंबर होते हैं तो -3 से ग्रेटर देन और इक्वल टिल 3 तो 2 तक आंसर होगा और फिर हमने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। इट मींस दिस इज इंटीजर एंड दिस इज रियल नंबर। ओके, इसमें स्टूडेंट्स आप लोग लाइन पे भी स्केच कर सकते हो अलग कलर से, -2 -1 0 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स इसमें आप लोग चाहो तो इस नंबर लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। -3 से इंक्लूड करना था, अलग स्केच से करना है और इसको ब्लैंक करना है, इसको आपको ब्लैंक करना है।
एक बार फिर से देखते हैं। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। कोई एक अलग कलर यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ये -3 इंक्लूडेड था और फिर आप नंबर लाइन को डार्क किया, अलग पेन से स्केच कर लिया और इसको एक्सक्लूड कर दिया। ओके, तो ऐसे भी सॉल्यूशंस को आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सपोज अगर x बिलोंग्स टू स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू होल नंबर दिया होता, x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो स्टूडेंट्स 0 1 और 2 ही होते इसके सॉल्यूशंस। -1 -2 -3 होल नंबर नहीं होता तो आप 0 1 2 को डार्क करते हैं। सपोज x नेचुरल नंबर दिया होता तो स्टूडेंट 0 को भी एक्सक्लूड करते और सॉल्यूशन हो जाता 1 8 2। ओके, तो ग्रेटर देन और इक्वल और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल और लेस देन, ये मतलब आपको क्लियर होगा। रियल नंबर और इंटीजर्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आई थिंक सभी को ये सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे करना आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोग थोड़ा और नोटिस कर लो, कोई प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप करके आप लोग हमसे क्लियर कर लोगे। पढ़ाई सभी लोग स्टार्ट कर दो। मैं डे 1 से कहते आ रहा हूँ, आप लोग लॉकडाउन का इंतजार कर रहे हो। लॉकडाउन खत्म हो तो हम लोग फिर से स्टार्ट करें, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट 1 मंथ से मैं क्लासेस ले रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स के बहुत सारे कोर्सेज चैप्टर्स हो चुके हैं। ऑफलाइन जो हमसे प्रयागराज में पढ़े थे यंग माइंड्स एकेडमी में, उनके ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स मैथ्स में कंप्लीट होने वाले होंगे। तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हो। अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ आप करना चाहते हो, कुछ आपने 10th में अच्छा करने के लिए सोचा है, तो आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग लेट। बिल्कुल से आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको अपने करियर से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। स्कूल जैसे खुलेंगे बर्डन आपको बढ़ता जाएगा, शायद तब ये मेरी बात आपको समझ में आएगी। तो अभी टाइम है स्टूडेंट्स, आप लोगों को घर में ज़्यादा टाइम मिलता है, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। बिल्कुल ट्रैक पे आके पढ़ाई करो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ इट इज गिवन 1 plus x by 3 is greater than or equal to 2 by 3 and less than or equal to 2 upon 3 and x belongs to real number, represent the solutions on number line। अब स्टूडेंट्स ये जो दोनों इनइक्वालिटी के बीच वाला टर्म है, आप एक बार कोशिश कर लो कि डिनोमिनेटर सिंगल रखें। नहीं रखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको इस पे भी प्रेशराइज नहीं होना है। पहले ऐसे ही देखते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला इनइक्वालिटी बनेगा -2 upon 3 less than 1 plus x by 3। सेकंड वन है 1 upon x by 3 less than or equal to 2 by 3। ओके, अब x की वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों साइड्स पे 1 माइनस करोगे। 1 माइनस किया तो आप इसको स्टेटमेंट लिख दिया। 1 से 1 कैंसिल। अब स्टूडेंट्स एलसीएम 3 होगा, 2 minus 3 less than x upon 3। तो दिस इज -5 upon 3 x upon 3। स्टूडेंट x की वैल्यू फाइंड करना है। आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 से 3 कैंसिल दोनों साइड्स में, तो आंसर आया x is greater than or equal -5। क्लियर? दिस इज -5 is less than x, इसको हम लोग x is greater than -5 लिख सकते हैं। ओके, अब फिर से यहाँ स्टूडेंट्स x फाइंड करना है, तो आप पहले सबट्रैक्ट करोगे -1, 1 से 1 कैंसिल, दिस इज x upon 3, 2 minus 3 स्टूडेंट्स x upon 3 -1 upon 3। 3 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई है तो साइन नहीं चेंज होगा। x is less than or equal -1। ओके, सो स्टूडेंट्स आप इतना पहले नोट कर लो, फिर रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने में, सॉरी इन इक्वेशन सॉल्व करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। होप्सो सभी लोगों को बिल्कुल बेसिक बातें याद रखनी है, सिंपल इक्वेशंस की तरह प्रोसीड करने हैं।
नोट कर लिया स्टूडेंट्स? अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, x is greater than or equal -1 and less than or equal -5 and x belongs to real number. ओके, -1 से ग्रेटर होगा स्टूडेंट्स और -5 से लेस है। तो बहुत आसान है, नंबर लाइन आप बनाए 1 0 -1 -2 -3 -4 -5। तो स्टूडेंट्स -1 से ग्रेटर होना चाहिए और -5 से लेस होना चाहिए। एक बार यह चेक कर लेते हैं, 2 -3 -1/3 तो लेस देन और इक्वल -1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ लिखा था ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन और इक्वल -1 था। ओके, दिस इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन और इक्वल -1। तो स्टूडेंट्स -5 को इंक्लूड नहीं करना है, -5 को इंक्लूड नहीं करना है तो आप इसको सर्कल को नहीं फिल करोगे, और -1 को इंक्लूड करना है तो ये सर्कल आप फिल कर दोगे। ओके, आप नंबर लाइन में भी अलग स्केच से अलग पेन से आप हाईलाइट कर सकते हो, क्लियरली आपको समझ में आ जाए, दैट्स व्हाई हमने उसके ऊपर हाईलाइट किया। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सॉल्यूशन वाज ग्रेटर देन और इक्वल -5। तो -5 से ग्रेटर स्टूडेंट्स नेगेटिव में जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा होगा, -4 -3 अप टू -1। लेस देन और इक्वल था, -1 को इंक्लूड किया और ये कंडीशन दिया था x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, नोट कर लो। स्टूडेंट्स नोट कर लिया? इतना भी आप लोग सीखोगे, छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से देखो, बोर भी ना हो। आपको फिर थोड़े टाइम पे एक नया वीडियो मिलेगा, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? लाइव क्लासेस जल्द से जल्द स्टार्ट होगा, आप लोग इतना समझ लोगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू होगा। ओके।